डे 7, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट देखना है हमें आज। फायर एलिमेंट के ऑर्गन्स है हार्ट, हार्ट, मैम एक स्मॉल सेकंड रुक जाते इंटेस्टाइन। मैम, मनतेज। अच्छा मनतेज ज्वाइन जी हो ज्वाइन रहे कर लिए, ठीक है मैम। कर ओके लिए ओके मैम, कर लिए। ओके ओके। हाँ, उनका मैसेज आया था बेसिकली ना, तो इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आज का हमारा डे है, 7th डे है। फायर एलिमेंट, आज हम फायर एलिमेंट देखने वाले हैं। फायर एलिमेंट के ऑर्गन्स है हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हार्ट के ऊपर का कवरिंग होता है, जैसे कि बैग होती है, बैग के अंदर हम सामान रखते हैं, उसी तरह से ये हार्ट की बैग है एक तरह से। ये कवरिंग है, हार्ट का कवरिंग है ये। और हार्ट, ऐसे 4 ऑर्गन्स होते हैं फायर एलिमेंट के। और फायर यानी कि हॉटनेस, हॉट। तो सीजन कौन सा होगा? सीजन है समर सीजन। और इमोशन क्या है? जॉय। ये इमोशन है जॉय। तो ये है 4 ऑर्गन्स, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम। सॉरी, ये पेरिकार्डियम है, कवरिंग है ये बाहर का हार्ट के, ये पेरिकार्डियम। और ट्रिपल बर्नर, ट्रिपल बर्नर ये अलग सा होता है। ट्रिपल बर्नर वो ऑर्गन नहीं है। सीजन है समर, इमोशन है जॉय। तो ये 4 है, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और ट्रिपल बर्नर, टीडब्ल्यू भी कहते हैं इसको। तो ये 4 ऑर्गन्स है फायर एलिमेंट इन 5 एलिमेंट्स। अभी ये हमें देखना है कि फायर एलिमेंट जो है, फायर यानी कि एक्चुअली फायर नहीं है। तो फायर मीन्स ये जो सन की जो हॉटनेस है, हॉट जो है, ये यही हीट जो है, सन की जो हीट है, वही फायर के फॉर्म में हमारे अंदर आ जाती है वो हीट। रिप्रेजेंट्स वार्मथ, ये फायर क्या रिप्रेजेंट करता है? गर्मी, वार्मथ, एनर्जी, एक्सपांशन। कहीं भी अगर फायर उस गर्मी मिल जाए तो वो एक्सपांड होता है। तो एक्सपांशन, पैशन, जिसके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होता है वो अपना पैशन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, फॉलो कर सकता है पैशन को। गवर्न्स कम्युनिकेशन, और ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, तो ये कम्युनिकेशन की स्किल जो है, ये कम्युनिकेशन का स्किल हमें फायर एलिमेंट के कारण ही होता है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ बहुत कम बातें करते हैं, क्योंकि उनका फायर हार्ट जो है वो हार्ट डेफिशिएंट होता है। अगर आप किसी का हार्ट डेफिशिएंट होगा तो वो बहुत धीरे से बोलेगा। और जिसका हार्ट एकदम स्ट्रांग है, अच्छा है, वो जोर जोर से बातें करेगा। और जिसका एक्सेस एनर्जी है हार्ट में, तो वो तो इतना बातें करेगा कि बस। तो ये गवर्न क्या करता है? कम्युनिकेशन, लव और प्रेम हमारे हृदय के अंदर ही होता है। सब इमोशंस निकलते हैं वो हमारे हृदय से ही निकलते हैं। इंथुजियाज्म, ये सभी फायर एलिमेंट के गुण धर्म है। सिंबल्स ऑफ लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सिंबल है लाइट, और ये ट्रांसफॉर्म करता है क्योंकि हीट है ना, तो हीट की वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फायर, ये जो मेरिडियंस है फायर के, इसके पाथवे इस तरह से है। ये हार्ट से होता हुआ, हार्ट मेरिडियन जो है ये टंग, टंग से रिलेटेड है। अगर कुछ अलग अलग चीजें हमें महसूस होती है, कभी खट्टा कभी ये, तो ये सब हार्ट की वजह से ही होता है, क्योंकि ये ओपन होता है, टंग में ओपन होता है हार्ट। और ये जाती है स्मॉल फिंगर की तरफ, हार्ट से जाती, टंग से होती हुई ये जाती है स्मॉल फिंगर की तरफ।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शोल्डर से होती हुई ईयर्स की तरफ जाती है। पेरिकार्डियम मेरिडियन ये चेस्ट से होती हुई मिडल फिंगर की तरफ जाती है। ट्रिपल वार्मर फ्रॉम रिंग फिंगर से होती हुई ईयर और टेम्पल्स, फोरहेड के यहाँ पे टेम्पल्स के पास ये जाती है। तो ये इस तरह से इन चारों के पाथवेज है, वो हमें आगे देखने हैं। सीजन है इसका समर सीजन, पीक ऑफ यांग, हम यांग भी देखना है हमें, इन और यांग, वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो ये पीक ऑफ यांग, यांग यानी कि हॉटनेस, तो ये पीक ऑफ यांग है। समर सीजन क्या होता है, समर के जो मई जून, ये जो मई जो महीना होता है वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, 45 46 48 तक चला जाता है। तो वो क्या है, पीक ऑफ यांग, ये समर सीजन अगर देखा जाए तो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हॉटनेस होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, हीट बहुत होती है। टेस्ट बीटर टेस्ट, कड़वा सा टेस्ट। कलर रेड कलर है इसका। साउंड लाफिंग, इसका साउंड है लाफिंग। हार्ट मेरिडियन जो है, ये हार्ट मेरिडियन अपने एक्सिला से होती हुई नीचे आती है स्मॉल फिंगर की तरफ, और ये अंदर से, बाहर से नहीं, अपनी जो उंगलियां हैं उस साइड से आती हुई नाखून को, नाखून के पास खत्म हो जाती है, एक्सिला से फॉर्म हो रही है और ये नाखून की तरफ खत्म हो जाती है। ये है हार्ट। ये हार्ट मेरिडियन जो है, हार्ट मेरिडियन को एम्परर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ये सम्राट है सब पूरे बॉडी का, ये सम्राट है, एम्परर कहा जाता है इसको, एम्परर ऑफ द बॉडी। सभी ऑर्गन्स को ये चला रहा है, अगर ये रुक जाए तो पूरे सभी ऑर्गन्स भी रुक जाएंगे, तो इसीलिए इसको एम्परर कहा गया है। कंट्रोल्स ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी को, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कॉन्शियसनेस, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका कॉन्शियसनेस भी अच्छा रहेगा, तो कॉन्शियसनेस। स्पिरिट शेन यहाँ पे रिसाइड होता है, आत्मा का, स्पिरिट यानी स्पिरिट शेन यानी कि आत्मा, आत्मा का वास कहाँ पे होता है, हमारे हृदय में होता है। ओपन्स इनटू टंग, और ये टंग में ओपन होता है। हाउस माइंड एंड स्लिप, माइंड और स्लीप है इसका हाउस। स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरी मेरिडियन है, दूसरा ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये यहाँ पे होता है, आप लोग जानते हो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन जो है ये अंगूठे के दूसरे साइड से, इधर से हार्ट यहाँ पे हार्ट आके खत्म हो गई थी, जहाँ पे एक मेरिडियन खत्म होती है वहीं से दूसरी मेरिडियन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हार्ट की मेरिडियन आके खत्म हो गई, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्ट हो रही है, एनर्जी यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से दूसरी स्टार्ट होती है। ऐसे ही सभी मेरिडियंस का है। तो ये हाँ मैम, जैसे ये हाँ हार्ट की दिख रही है, हार्ट की जो है अंदर की साइड में हाँ, स्टॉप हो रही है, नौ अंदर की नंबर, साइड और ये खत्म स्टार्ट हो रही है। आउटर साइड से हो रही है लिटिल हाँ, फिंगर के, लिटल फिंगर स्मॉल के, इंटेस्टाइन हाँ के। हाँ, हाँ, आउटर साइड से। ये आउटर साइड से, हाँ। ये हार्ट मेरिडियन अंदर से आके खत्म हो गई थी, और ये खत्म हो ये स्टार्ट हो रही है बाहर के साइड से। ये बाहर की तरफ से, ये स्टार्ट हो रही है बाहर की तरफ से, और ये बाहर की तरफ से होती हुई यहाँ पे शोल्डर के पे ये 9th नंबर का पॉइंट आएगा। यहाँ पे ज्यादा पॉइंट है, 1, ये 2 3 ये बीच में आएगा, 2 3 जो है ये बीच में आएगा, 4 5 5 और 6 ये अपने रिस्ट पे 5th नंबर का पॉइंट आता है। फिर यहाँ पे अपना 4 फिंगर रखने के बाद 7th नंबर का पॉइंट मिलता है। फिर ये है अपना एल्बो में 8th नंबर का पॉइंट आता है। 9 नंबर का पॉइंट एक्सिला के पास आता है पीछे की तरफ से, और ये 10 नंबर शोल्डर पे
ये क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन के ये नीचे 10th नंबर का पॉइंट होता है। ये स्कैपुला पे यहाँ पे 11th नंबर का पॉइंट, ये 12th, 13, 14, 15, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा दर्द होता है, नेक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। इनको ही ट्रीट किया जाता है, ये पॉइंट को। ये है 16 नंबर का पॉइंट। यहाँ पे 15 नंबर, ये वर्टिब्रा के पास 15 नंबर है, फिर ये नेक पे आ रहा है 16 नंबर, और ये यहाँ पे ईयर के नीचे आता है 17 नंबर, ये गले से होती हुई ये मेरिडियन जाती है 17 नंबर। 18 नंबर अपने गाल पे होता है, और 18 और ये 19 ईयर में आके यहाँ पे खत्म हो रही है। एक मेरिडियन यहाँ खत्म होती है, दूसरी यहाँ स्टार्ट होती है, तो ऐसे एनर्जी बहती है, फ्लो होती है। तो ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये अपना स्मॉल फिंगर से स्टार्ट हो रही है, बाहर की साइड से, और ये खत्म हो रही है अपने ईयर के पास। 19, इसके पॉइंट्स 19 पॉइंट्स है। फिर उसके बाद है ट्रिपल बर्नर, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है, ये कवरिंग है, हार्ट का कवरिंग है ये। पीसी, इसको पीसी कहा जाता है, PC6 ये पॉइंट। फायर ऑर्गन्स, हार्ट प्रोटेक्टर, इसे क्या कहते हैं, इसे हार्ट का प्रोटेक्टर कहते हैं, बॉडी गार्ड ऑफ द एम्परर। हार्ट क्या है, एम्परर है, और एम्परर का बॉडी गार्ड कौन है, पेरिकार्डियम। गवर्न्स ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन, ये क्या गवर्न करता है, ब्लड वेसल्स को गवर्न करता है और सर्कुलेशन करता है। इमोशनल शील्ड है, ये प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस, शॉक। ये एक तरह से शील्ड है। अगर स्ट्रेस हो जाए तो हार्ट को एकदम से वो शॉक नहीं लगने देगा, वो पेरिकार्डियम सबसे पहले अपना शील्ड की तरह उसे अपने ऊपर ले लेगा, हार्ट उसे प्रभावित नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्ट करता है, इमोशनल शील्ड की तरह ये है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस, शॉक्स, एकदम से किसी किसी को शॉक लग जाता है ना, शॉक मतलब किसी ने कुछ सुना, कोई गुजर गया तो वो शॉक लग जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो गया और वो बताया तो शॉक लग जाता है, अगर कोई फेल हो गया वो सुना तो शॉक लग जाता है, अच्छे मार्क्स मिले तो भी शॉक लग जाता है, अलग तरीके का। तो इस तरह से ये जो शॉक्स होते हैं, ये शॉक अचानक अगर लगने से हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये हार्ट पे इफेक्ट ना हो, इसलिए ये इमोशनल शील्ड है। पेरिकार्डियम जो है शील्ड की तरह काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने एम्परर को, बॉडीगार्ड है वो। तो अभी ये जो पेरिकार्डियम की जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन अंदर की तरफ से आ रही है, अपना इंडेक्स फिंगर। मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के ये मिडल फिंगर का ये जो अपना नाखून का पोर्शन होता है, एंड एंड ऑफ द नाखून, ये सामने से उसका ये पॉइंट है। ये यहाँ पे आएगा अंदर से, अंदर से ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये मिडल फिंगर से होती हुई ये 8 नंबर बीच में आता है हथेली में, फिर ये 7 नंबर अपने रिस्ट पे होता है। 6 नंबर, ये पेरिकार्डियम 6 जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौजिया अगर किसी को हो रहा है, ट्रैवल सिकनेस, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल सिकनेस होता है, बस में बैठने के बाद वोमिटिंग वगैरह होता है, या नौसिया होता है, तो उसके लिए ये पेरिकार्डियम 6 लगाया जाता है। और फिर ये 5, 9 नंबर लास्ट नंबर है, 9 यहाँ पे आके ये खत्म हो रही है इस मेरिडियन के, ये सिर्फ 9 ही पॉइंट्स है, तो ये लास्ट पॉइंट मैम है। ये जो 6, मैम ये 7 रिस्ट में है या 6 रिस्ट में मैम? 7 है, ऐसे में 7। तो 7 रिस्ट में लग रहा है।
7 रिस्ट में है। 7 ये है ना, PC6 के बारे में मैं बता रही थी बाद में। 7 रिस्ट पे राइट। है, और PC6 यहाँ पे आता है अपने थ्री फिंगर्स, 3 कुन, 3 कुन। फिर 5 है, फिर 4 है। 4 ये बीच में आता है, अपना एल्बो, और नहीं यहाँ नहीं, पे आएगा। नहीं बीच में नहीं है वो। ये 7 कुन, 7 कुन पे है, रिस्ट से, नहीं सॉरी, यहाँ से एल्बो से, एल्बो से 7 कुन पे ये 4th नंबर का पॉइंट आ रहा है, और एल्बो पे है 3rd नंबर का पॉइंट, ये और बीच में। यहाँ पे 6 नंबर आएगा, यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे 3 फिंगर्स रखनी है हाँ मैंने 3 अपनी। क्लिक करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, और जहाँ पे 3rd फिंगर खत्म हो रही है, वही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा, हाँ बराबर। मोशन सिकनेस के लिए है वो पॉइंट। ये 2 नंबर। तभी वो जहाँ पे पैच लगाते हैं, जब कहीं कोई जब बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे पैच लगा देते हैं हाँ वही कि वही, इस पॉइंट पे कि मोशन ना हो, सिकनेस मोशन ना हो, सिकनेस ना हो। इसीलिए मोशन सिकनेस होता है ना, तो वो नहीं होता है। PC6 पॉइंट है वो। ये 2 नंबर जो है, ये हमारे निप्पल्स के लाइन में आ रहा है। ये यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट आता है। फिर अच्छा, 1 नंबर पॉइंट ये इस फिगर में नहीं है। मैम 1 वाला वो डायरेक्ट जस्ट निपल के साइड में है मैम। P1 हाँ करके दिया हुआ है, हाँ नीचे हाँ हाँ, इन्होंने एरो ये करके दिया हुआ है। P1, हाँ ये है P1। थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा साइड में टुवर्ड्स है। डाउन साइड। हाँ, ये हाँ, साइड में है, साइड में नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, साइड में नीचे की तरफ, ये P1 पॉइंट है। तो ये हो गए, चेस्ट में आके ये खत्म होती है पेरिकार्डियम। फिर है ये ट्रिपल बर्नर। ट्रिपल बर्नर, ये फिगर नहीं आई है यहाँ पे। हाँ, ट्रिपल बर्नर जो है, ये फिजिकल ऑर्गन नहीं है, बट अ फंक्शनल सिस्टम। ये फंक्शनल सिस्टम है, कंट्रोल्स वाटर मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों का काम करती है, अपना वाटर मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर। अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का लिए ये ट्रिपल बर्नर के यानी कि TW के पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, TW5 वगैरह, क्योंकि ये एनर्जी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, इसलिए TW5 और TW मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फीवर वगैरह होता है, तो फीवर में यही इसके पॉइंट्स लिए जाते हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करना, हर एक ऑर्गन को ठीक तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। टेम्परेचर, 3 डिविजन है इसके, लंग्स और हार्ट, स्टमक और स्प्लीन, लीवर, अपर बर्नर, मिडल बर्नर और लोअर बर्नर, ऐसे ये 3 पॉइंट्स है। एक मिनट, हाँ, जूम नहीं हो रहा है क्या मैम वो? नहीं वो इसमें फिगर नहीं आई है ना, पिक्चर। फिगर तो है मैम, ये तीनों आपने एग्जैक्टली ट्रिपल वार्मल यही है। ओ, जो आपके उसमें जूम कर लेंगे तो शायद हो जाएगा। न तो अच्छा, मुझे तो इसके अलावा ब्लैंक। भी आपने क्या हैंड हैंड वाला फिगर करे थे क्या मैम? पाम वाला? ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं, मेरिडियन का नहीं, ये ट्रिपल बर्नर का, ये नहीं है ना। अच्छा नहीं मैम, नहीं ठीक दिख है, रहा है। मैं इसमें डाल दूंगी ग्रुप में।
अपनी जो बॉडी होती है, ये बॉडी का, हाँ हाँ यहाँ पे है। ये जो तीन पार्ट्स है, ये ये तीन पार्ट्स है, ये लोअर बर्नर, मिडल बर्नर और अपर बर्नर। लोअर बर्नर, मिडल बर्नर और अपर बर्नर, ये तीन पार्ट में वो काम करती है। ये जो ट्रिपल बर्नर ये जो है, ये तीन पार्ट में काम होता है इसका। अपर बर्नर इज लोकेटेड अबव द डायफ्राम। ये जो यहाँ पे डायफ्राम होता है, लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, और यहाँ नीचे ऑर्गन्स होते हैं दूसरे। तो ये अपर बर्नर जो है, ये अपर बर्नर में यहाँ पे हार्ट और लंग्स आएंगे अपर बर्नर में, और मिडल बर्नर में आएंगे स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक यहाँ पे आएंगे। और नीचे लोअर बर्नर में किडनी, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ये सब लोकेट होते हैं यहाँ पे। तो ये है लोअर बर्नर। तो ट्रिपल बर्नर का फंक्शन जो है, ये की को मूवमेंट करना यहाँ पे, और वाटर का रेगुलेशन करना, इन ऑर्गन्स को, इन ऑर्गन्स का टेम्परेचर रेगुलेट करना, इन ऑर्गन्स का वाटर रेगुलेट करना, ये काम ये तीन जगह पे किया जाता है ट्रिपल बर्नर का। सैंजियो भी कहते हैं इसको, यही जो मेरिडियन है इसको सैंजियो भी कहते हैं। अपर बर्नर, मिडल बर्नर और लोअर बर्नर, ऐसे ये तीन पार्ट होते हैं इसमें। और ये मेरिडियन जो है, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, और ये मेरिडियन जो है, ये मेरिडियन स्टार्ट हो रही है रिंग फिंगर से स्टार्ट होती है। ये रिंग फिंगर का अपना जो स्मॉल फिंगर के साइड में, और पीछे से यांग साइड से, पीछे से स्टार्ट होती है। अपना जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का स्मॉल फिंगर के साइड, नाखून का ऊपर का पोर्शन, वहां से स्टार्ट होती है। फिर ये दोनों फिंगर के बीच में ये 2 नंबर आएगा, नीचे 3, और रिस्ट पे 4 नंबर आता है। फिर ये 5, 6, और ये 6 और 7 दोनों एक सेम लाइन पे है। 6 यहाँ इधर आएगी 7, और यहाँ पे 8 आएगा। तो यहाँ पे कून्स दिए हुए हैं। यहाँ ये जो है अपना एल्बो 1 2 3 4 इस तरह से इसको लिया हुआ है। 10 नंबर का पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये अपना जो बोन है, ये बोन के बराबर यहाँ पे आएगा ये 10 नंबर का पॉइंट। फिर उसके 2 कून ऊपर है, 11 नंबर का पॉइंट। ये 12 नंबर का पॉइंट है। ये 13 नंबर का पॉइंट है। ये यहाँ पे कून्स दिए हुए हैं। फिर ये 14 नंबर का पॉइंट बराबर अपना जो शोल्डर का एंड होता है, वो वहां पे 14 नंबर का पॉइंट है। किसी के हाथों में दर्द होता है, हाथ उठा नहीं पाते हैं, तो उस ऐसी स्थिति में ये 14 15 नंबर के पॉइंट देने से उनके हाथ उठने लगता है। बहुत दिनों तक हाथ उठा नहीं पा रहे थे, ऐसे पेशेंट को ये पॉइंट देते ही वो अपना हाथ उठा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैग्नेट हो जाती है वो एनर्जी जो है, यहाँ पे रुक जाती है। रुक जाने की वजह से हाल ऐसा हाथ उठा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ट्रीट करना है, और ये 15 नंबर का पॉइंट है। फिर यहाँ से होती हुई वो गले से होती हुई वो आ रही है कान के पीछे, ईयर के पीछे, 16 नंबर का पॉइंट है। फिर ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये पूरा घूम रही है। ये घूम रही है ईयर के पीछे। ईयर के ऊपर आ रहा है ये 21 पॉइंट। फिर थोड़ा सा जहाँ पे हमारा चश्मा की ये आती है, दांडी आती है, तो वहां पे है ये 22 नंबर। फिर ये 23 नंबर। यहाँ आईब्रो का एंड, आईब्रो का एंड जहाँ पे होता है, वहां पे जाके ये खत्म होती है। तो यहाँ पे कौन सी मेरिडियन आके रुक गई थी? यहाँ पे कौन सी मेरिडियन आके रुक गई थी?
अभी हमने यूरिनरी देखा। ब्लैडर। नहीं नहीं, कान में, अच्छा अच्छा, कान, वो हाँ 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 हाँ। कान में, कान कान में। वाला तो मैम, अच्छा अब भी मैम, ऐसा स्मॉल एस इंटेस्टाइन। आई, स्मॉल एस आई, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही स्मॉल ऐसा ही। इंटेस्टाइन यहाँ हाँ, पे रुक रही है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सॉरी यहाँ आके मैं खत्म आइस हो। का समझा था मैम। हाँ, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर तो अंदर होता है, वो आँख की ये बाजू में होता है, नाक की साइड। तो वो ये आइस के इस साइड में 23, जो। हाँ हाँ हाँ, आई के इस साइड में भी है। वो कौन सा है? में मैम एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक गैल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर, एक गॉल इस ब्लैडर, साइड है, एक इस साइड है। गॉल दोनों एक ब्लैडर, एक साइड है। हाँ, गॉल हाँ जी। ब्लैडर की यहाँ पे आती है। तो हाँ, ये गॉल ब्लैडर है राइट इधर। गॉल ब्लैडर, हाँ। तो इसके 23 पॉइंट्स है, 23 पॉइंट्स। तो ये स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट पॉइंट है अपने रिंग फिंगर पे, और एंड पॉइंट है आईब्रो का एंड। तो ये हो गया ट्रिपल बर्नर, सैंजियो भी कहते हैं इसको, ये बायलैटरल है। अभी इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। H7, H7 हार्ट का जो पॉइंट है, H7 ये काम्स माइंड, हेल्प्स स्लीप एंड एंजाइटी। एंजाइटी के लिए, स्लीप के लिए, और माइंड को शांत रखने के लिए H7 जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। H7 पॉइंट कहाँ पे है? रिस्ट पे है। ये रिस्ट पे H7 पॉइंट है। और बायोल में अगर देखा जाए तो ये रिस्ट पे है, इसलिए ये फर्स्ट वात जॉइंट पे आएगा। रिस्ट यानी वात जॉइंट, तो वात जॉइंट पे ये आएगा, ये पॉइंट। बायोल में देखा जाए तो वात पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे रिस्ट पे आएगा। उसके बाद है SI का, SI3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SI3 नेक पेन के लिए, ईयर इश्यूज के लिए, और हीट अगर ज्यादा हो जाए तो हीट निकालने के लिए, हीट को क्लियर करने के लिए SI3 का पॉइंट यूज होता है। और ये SI3 यहाँ बाहर की साइड से स्टार्ट होती है ना, तो ये SI3 का पॉइंट बराबर यहाँ पे आता है। अगर हमने ऐसे फोल्ड किया तो यहाँ पे जो ऐसे फोल्ड होता है, तो ये जो पोर्शन है वो ही SI3 का पोर्शन है। ये ऐसा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऐसे मुड़ता है ना, ये ऐसा यहाँ पे ऐसे मुड़ता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे SI3 आएगा। हाँ, ये ओके। लाइन जो आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है कफ कफ जॉइंट की, उसके नीचे वाली जो लाइन है, वो लाइन जहाँ पे ऐसे बाहर आती है फोल्ड करने के बाद, वही पॉइंट है SI3 का। तो ये SI3 का पॉइंट, और दिख गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ये, पे, यानी यहाँ पे। हाँ, ये जो कौन सी लाइन है ये? ये लाइफ लाइन है इसके पास। लाइफ लाइन नहीं, ये ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन जहाँ पे अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये लाइन का बराबर यहाँ पे फोल्ड होता है, यहाँ पे मसल हम्म। का ऐसे फोल्ड होता है। हाँ, तो वो थोड़ा जो, थोड़ा उचांडा सा आ जाता है मैम, हाँ हल्का सा। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो फोल्ड है, वही फोल्ड यानी कि SI3 का पॉइंट है। वो फोल्ड यानी SI3 का पॉइंट है। और बायोल में ये नजदीक नजदीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स नजदीक है, इसलिए ये यहाँ पे आता है। ये 6 नंबर का पॉइंट है, तो ये 1 2 3 यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा ये SI3। इंडेक्स फिंगर के पीछे के साइड, उंगलियों की तरफ, फिंगर्स की तरफ, ये साइड में, और यहीं पे आएगा 1 2 3, थर्ड पॉइंट यहाँ पे। PC6, पेरिकार्डियम 6। ये खत्म हो जाने के बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा है। पेरिकार्डियम 6, पेरिकार्डियम 6 जो है, ये हार्ट, चेस्ट, इमोशनल स्ट्रेस और नॉजिया,
मैंने बताया ना कि ये जो पॉइंट है PC6 जो पॉइंट है, नोजिया के लिए, इमोशनल स्ट्रेस के लिए, हार्ट के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है। और इधर PC6 आएगा, ये यहाँ पे अपना जो रिस्ट है, रिस्ट के नीचे आएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये पास में ही है, इसलिए ये 7 से थोड़ा सा ही नीचे आएगा। 7 आएगा वात जॉइंट पे, और वात जॉइंट के नीचे ही आएगा 6 नंबर का पॉइंट, जस्ट उसके नीचे ही। तो ये है PC6 बायोल में। हाँ, आप दोनों जगह पे लगाना चाहिए। अगर किसी को मोशन सिकनेस है, नॉजिया हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस के लिए भी दोनों जगह पे लगाना चाहिए। ट्रिपल बर्नर 5, TW5, TB5, ये शोल्डर पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, हेडेक्स के लिए, और हीट क्लियर करने के लिए। अगर फीवर अगर किसी को हुआ है, किसी भी कारण फीवर हुआ है, तो फीवर जो होता है वो फीवर होने के अलग अलग कारण होते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन है, कहीं भी इन्फेक्शन हो तो फीवर आ जाता है। तो ये फीवर यानी कि हीट बढ़ जाती है, तो वो हीट को क्लियर करने के लिए सभी प्रोटोकॉल के साथ TW5 भी दिया जाता है अगर फीवर आया है। अगर किसी का शोल्डर पेन हो रहा है, तो शोल्डर पेन के लिए भी TW5 दिया जाता है। हेडेक्स के लिए भी, हेडेक के लिए भी TW5 दिया जाता है। ये TW5 कहाँ पे आएगा? ये अपना जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के पीछे के साइड में, पीछे के साइड में वात जॉइंट खत्म होने के बाद ये नीचे ही आएगा। ऐसे फोल्ड करने के बाद, वात जॉइंट का फोल्ड करने के बाद नीचे ही वो पॉइंट आएगा। और यहाँ पे जस्ट PC6 के पीछे TW5 आता है। सामने PC6 आएगा और पीछे TW5 आएगा। ये दोनों ऐसे दबाने चाहिए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से पीछे से, ऐसे दोनों तरफ से इसको मसाज हमेशा करना चाहिए। यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। PC6 भी इम्पोर्टेंट है और ये TW5 भी इम्पोर्टेंट है। दोनों तरफ से इसको ऐसे हाथ से, दोनों हाथों को इस तरह से दबाना चाहिए, आगे से और पीछे से। ये आगे से PC6 है, पीछे से TW5 है। फंक्शंस क्या है फायर एलिमेंट के? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड की, क्योंकि ये अपना हार्ट है, पेरिकार्डियम है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए ये, इसका फंक्शन क्या है फायर एलिमेंट का? ये है ब्लड को वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ऑल ओवर द बॉडी, ये सर्कुलेट कर रहा है। और की को भी सर्कुलेट, की यानी कि एनर्जी, ची की, प्राणा शक्ति, तो वो उसको भी सर्कुलेट कर रहा है ब्लड के साथ। ये की भी सर्कुलेट करता है वो। इमोशनल बैलेंस जॉय है, लाफ्टर है और लव है। मेंटल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, अगर ये बैलेंस है, आपका फायर एलिमेंट अगर बैलेंस है, तो आपकी मेंटल में एकदम क्लैरिटी होगी। कम्युनिकेशन स्किल, आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन, शेन कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये हमारे हृदय में रिसाइड करता है अपना आत्मा, तो हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कर सकते हैं ब्रह्मांड में। भाया अनाहत चक्र यहाँ पे है ना, हार्ट में अनाहत चक्र है, इसलिए मेडिटेशन करते समय हृदय में ध्यान दिया जाता है। फायर एलिमेंट डिफिशियंसी जो है, अगर डिफिशियंट हो गई फायर एनर्जी, अगर इम्बैलेंस हो गई, डिफिशियंट हो गई यानी कि कम हो गई, फायर एनर्जी कम हो गई, तो क्या होगा? फटीग्स होंगे, पुअर मेमोरी हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा वो, लो जॉय, उसके इसमें जॉय ही नहीं रहेगा, प्रसन्नता ही नहीं रहेगी, सकारात्मकता तो चली जाएगी, नकारात्मक ही सोचेगा वो। फटीग्स, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे फटीग्स होते हैं। पुअर मेमोरी, याद नहीं रहना, डिप्रेशन,
ये सब क्या है, डिफिशियंसी है, फायर एलिमेंट की डिफिशियंसी। एक्सेस साइन क्या है, एंजाइटी हो जाएगी, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, एक्सेस हो गई ना एनर्जी। अगर आपके हार्ट में एक्सेस हो गई, ज्यादा एनर्जी हो गई, तो एंजाइटी होगी, पल्पिटेशन हो गए, हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद ही नहीं आएगी, एक्सेसिव टॉकिंग, वो इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, वो रुकता ही नहीं है, एक्सेसिव टॉकिंग करेगा, मैनिया, भूलना वगैरह। तो ये सब एक्सेस साइंस है। एक्सेस अगर एनर्जी हो जाए तो उसे कम करना होता है। फिर यही पॉइंट्स को हम सीडेट करेंगे, मैग्नेट लगा के सीडेट किया जाता है। हीलिंग फायर एलिमेंट, अब इसको हील कैसे करना है, लाइफस्टाइल, रेस्ट, मेडिटेशन, जॉयफुल एक्टिविटीज करनी चाहिए। फिर बिटर ग्रीन्स यानी बिटर गॉड, बिटर गॉड चाहिए यहाँ पे, करेला, लेट्यूस, डैंडेलियन, बिटर गॉड, ये सब कुछ लेना चाहिए। कड़वा, कड़वा, कड़वा जो है ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। फिर कलर थेरेपी में कलर, रेड कलर लगाया जाता है। लाफिंग थेरेपी, ब्रीदिंग, अभी गार्डन्स में होते हैं, देखो लाफिंग थेरेपी होती है, लाफ, हास्य क्लब, हास्य क्लब जिसे कहा जाता है। सवेरे सवेरे अगर किसी गार्डन में जाओ तो सभी यंग बूढ़े लोग जो होते हैं वो लाफिंग क्लब चलाते हैं, हास्य क्लब चलाते हैं। वो इसीलिए अपना हार्ट अच्छा रहना चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न्स, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो ये हीलिंग है। फायर एलिमेंट अफर्मेशंस, आई लिव विद जॉय एंड कंपैशन, माय हार्ट इज ओपन एंड प्रोटेक्टेड, आई कम्युनिकेट विथ लव एंड क्लैरिटी, आई रेडिएट वार्मथ एंड पॉजिटिव एनर्जी। तो एफर्मेशंस क्या है कि ये जॉय से रिलेटेड है। तो आई लिव विद जॉय, मैं एकदम जॉयफुल जिंदगी जी रहा हूँ। माय हार्ट इज ओपन एंड प्रोटेक्टेड, माय हार्ट इज ओपन, यानी कि जो लोग जिनका हार्ट ओपन नहीं होता है ना, या खुला हुआ नहीं होता है, तो वो लोग ना ऐसे बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। नैरो माइंडेड, वो अपना अपना खुद का ही सोचेंगे। और जिनका हार्ट ओपन होता है ना, अनाहत चक्र जिनका ओपन होता है ना, वो सब के लिए करने के, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि साधु संत जो होते हैं, वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो सब के लिए करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनका हार्ट चक्र जो होता है वो ओपन होता है, और ये प्रोटेक्टेड भी महसूस करते हैं। फिर हम कम्युनिकेट विथ लव एंड क्लैरिटी, जिनका हार्ट बैलेंस है या चक्र खुला हुआ है, तो वो विथ लव बातें करेगा किसी से भी। अब बात करते समय भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कैसे बात करते हैं, हिड़िस फिड़िस करते हैं, झटकारते हैं लोगों को। तो बात करने की भी एक अलग अलग ढंग है। तो ये कम्युनिकेट कैसे करेगा, विथ लव, विथ क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ वो बोलेगा। उसके वो बताने का भी क्लैरिटी होगी, उसे बताने के इसमें भी क्लैरिटी होगी। तो कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होगा। तो आई कम्युनिकेट विद लव एंड क्लैरिटी, ये हमेशा बोलना चाहिए कि मैं सबसे विद लव बात करूंगा,